थ्री ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 4 आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्र में कंप्यूटर का प्रयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़ों से तात्पर्य विविध संख्याओं के समूह को हम आंकड़े आगे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आंकड़ों के प्रक्रमण और आलेखी प्रदर्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर कंप्यूटर ने एक अनुपम उपहार की भूमिका निभाई है। ठीक, और इस प्रकार से अतः यह कहना अक्षरशः सत्य है कि विविध प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए किसी वरदान से कमतर नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के कार्य। आइए देखते हैं एक कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें अनेक उपतंत्र जुड़े होते हैं। यह स्मृति, सूक्ष्म प्रक्रमक, माइक्रो प्रोसेसर, निवेशी तंत्र इनपुट सिस्टम, बहिर्वेशी तंत्र आउटपुट सिस्टम आदि का समन्वित रूप होता है। और इस प्रकार से कंप्यूटर को उस चमत्कारिक और शक्तिशाली उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आंकड़ों के प्रक्रमण, मानचित्र और विश्लेषण प्रणालियों को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने में सक्षम है। और इस प्रकार से कंप्यूटर वह मशीन है जो जोड़ने, घटाने, भाग देने, गुणा करने के साथ साथ सभी गणितीय संक्रियाएं करने में सक्षम ही नहीं वरन अंक गणितीय सूत्रों को हल करने का कार्य सफलतापूर्वक करती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर आंकड़ों का प्रक्रमण है जो संचालित होते ही मानव प्रचालन के बिना ही विभिन्न गणितीय एवं तार्किक संक्रियाओं का परिकलन सफलतापूर्वक करने में सक्षम है। इस प्रकार से कंप्यूटर को वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत नवीन आश्चर्य कहा जाता है। कंप्यूटर मानचित्रों के आंकड़ों का प्रदर्शन बड़े प्रभावी ढंग से किया जाता है। कंप्यूटर क्या कर सकता है इसके बारे में इस प्रकार से नंबर 1 है कंप्यूटर का मुख्य कार्य अभिकलन और आंकड़ों के प्रक्रमण की गति को बढ़ाना है। आगे है यह उन विशालतम आंकड़ों का निपटान पलक झपकते कर देता है जो मानव द्वारा संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों की प्रतिलिपि बनाता है, उनका संपादन करता है, उन्हें सुरक्षित रखकर पुनः प्रदान करता है। आगे है कंप्यूटर का महत्वपूर्ण कार्य आंकड़ों का प्रमाणीकरण करना, जांच करना और उन्हें संशोधन योग्य बनाना। आगे है कंप्यूटर के द्वारा आंकड़ों का समूहन और विश्लेषण करने की प्रक्रिया अत्यंत सुगम हो जाती है। यह तुलनात्मक विश्लेषण करने और मानचित्रों के आरेखन और आलेखन को अत्यंत सरल बनाने का कार्य करता है। आगे है यह आरेखों और मानचित्रों के प्रकारों
शीर्षकों, संकेतकों, सूचिकाओं तथा अन्य स्वरूपों को सुगमतापूर्वक बदल देने में सक्षम है। और इस प्रकार से आगे है, कंप्यूटर के कार्यों और उसके लाभों का अनुभव उसे व्यावहारिक रूप में उपयोग में लाने पर ही होता है। इसलिए इसका उपयोग भूगोल तथा भूगोल के प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी हो गया है। आगे हम लोग देखेंगे केंद्रीय प्रक्रमण और भंडारण तंत्र। नवीनतम कंप्यूटर एक केंद्रीय प्रक्रमण इकाई से संपन्न होते हैं जो आंकड़ों के प्रक्रमण के क्रियान्वयन में परिधीय उपस्करों पर नियंत्रण बनाए रखती हैं। समस्त आंकड़े चक्रीय भंडारण इकाई में एकत्रित होकर कार्यकारी स्मृति के रूप में क्रिया करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि भंडारण की क्षमता कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। इस प्रकार से आंकड़ों के प्रक्रमण और मानचित्रण हेतु भंडारण क्षमता हार्डवेयर में 1 GB से 4 GB तक तथा सॉफ्टवेयर में रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम 32 MB या उससे अधिक होनी चाहिए। विशाल मात्राओं के स्थायी भंडारण हेतु फ्लॉपी डिस्क, CD, पेन ड्राइव और चुंबकीय टेपों जैसे द्वितीयक भंडारों की भी आवश्यकता पड़ती है। और इस प्रकार से आगे है, कंप्यूटर के मूल आंकड़े प्रचालक तंत्र तथा मूल क्रमादेश द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। इनके लिए MS-DOS, विंडोज़ तथा यूनिक्स आदि प्रचालक तंत्रों का भी प्रयोग करना होता है। इसमें विंडोज़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे है आलेखी प्रदर्शन तंत्र अथवा मॉनिटर। आलेखी प्रदर्शन तंत्र अथवा मॉनिटर वह तंत्र है जो प्रयोगकर्ता के लिए प्रधान दृश्य संचार माध्यम का कार्य करता है। और आगे है निवेश उपकरण। कंप्यूटर का कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण निवेश उपकरण है। यह टाइपराइटर की भांति विविध कुंजियों से युक्त होता है। इसके स्क्रीन पर एक स्फुर बिंदु फ्लैश पॉइंट होता है जो संकेतक कहलाता है। कीबोर्ड पर कुंजी दबाते ही यह चमकने लगता है। सन प्रतीक के प्रदर्शित होते ही संकेतक अपने स्थान से आगे बढ़ जाता है। इसके संचालन में क्रमवीक्षकों, स्कैनर एवं अंक रूपकों का प्रयोग भी किया जाता है। आगे है बहिर्वेश उपकरण। बहिर्वेश उपकरणों में इंकजेट लेजर, रंगीन लेजर, मुद्रक और A3 से A0 तक विभिन्न आकार के आलेखों को सम्मिलित करते हैं। आगे है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्मृति संग्रहीत करने वाला एक लिखित क्रमादेश है जो प्रयोगकर्ता के निर्देश पर विशेष कार्य संपन्न करता है। आंकड़ों के प्रक्रमण में निम्नलिखित मॉड्यूलों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है आंकड़ा प्रविष्टि और संपादन करने वाला मॉड्यूल। आगे है संवर्ग, रूपांतरण तथा क्रिया कौशल में प्रयुक्त होने वाला मॉड्यूल। आगे है आंकड़ा प्रदर्शन बहिर्वेशी मॉड्यूल। ठीक, और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। और आगे है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग। आइए देखते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के लिए MS एक्सेल और
स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उपयोग आलेख तथा आरेख बनाने में किया जाता है और इस प्रकार से स्प्रेडशीट के द्वारा आंकड़ों को भरने तथा सांख्यिकी को अभिकलित करने तथा आलेखी कार्यों में असंसाधित आंकड़ों का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। आगे है एमएस एक्सेल अथवा स्प्रेडशीट। ये दोनों कंप्यूटर के वे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं जो आंकड़ों के प्रक्रमण, आलेखों और आरेखों की रचना में प्रयुक्त किए जाते हैं। एमएस एक्सेल भारत के सभी भागों में सुलभ होने के कारण खूब प्रयुक्त किया जाता है। मानचित्रण में इसका प्रयोग मानचित्रण सॉफ्टवेयर के साथ ही किया जाता है। ठीक। और स्प्रेडशीट एक आयताकार पेज होता है जिसका मुख्य कार्य सूचनाओं का भंडारण करना है। इस प्रकार से ये है एमएस एक्सेल वर्कबुक। ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। एक्सेल में आंकड़ा प्रविष्ट और भंडारण की प्रक्रिया। एक्सेल में आंकड़ा प्रविष्ट करके प्रतिलिपि बनाने के लिए उन्हें एक कोष्ठिका से लेकर दूसरी कोष्ठिका में ले जा सकते हैं, उसे सुरक्षित कर सकते हैं और अवांछित आंकड़ों को निष्कासित कर सकते हैं। आगे है आंकड़ों का प्रक्रमण और अभिकलन। भविष्य में आंकड़ों का प्रयोग करने के लिए प्लस, माइनस, इंटू और आब्लिक चिन्हों का प्रयोग कर आंकड़ों को संसाधित कर लेते हैं। कुंजी पटल के चिन्हों की सहायता से गुणा, भाग, जोड़ और घटाना होता है। इस प्रक्रिया को प्रचालन या ऑपरेटर्स कहते हैं। आलेखों की रचना। आंकड़ों के प्रदर्शन की परिघटनाओं के साथ सार्थक तुलना करने में आलेख सफल सिद्ध होते हैं। आलेख और आरेख चित्रित लक्षणों का सरलीकृत करके आंकड़ों की अंतर्वस्तु को पठन के लिए सरल बनाने का कार्य करते हैं। जो कार्य विशाल आंकड़ों के द्वारा संभव नहीं होता है उसे आरेखों और आलेखों द्वारा सुगमता से किया जा सकता है। आगे है आंकड़ों के प्रकार और उनके प्रदर्शन की आलेखीय विधियाँ, जिसमें पहला है काल श्रेणी के आंकड़ों को रेखाग्राफ या दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे है अंशों और विभिन्न इकाइयों की आवृत्ति को दर्शाने में दंड आरेख या आयात चित्र बनाए जाते हैं। आगे है विभिन्न इकाइयों के अंशों को दर्शाने के लिए मिश्र दंड आरेख या पाई चार्ट बनाए जाते हैं। आगे है यथा स्थिति तथा आवश्यकता अनुसार आंकड़ों के प्रदर्शन हेतु मानचित्र बनाए जाते हैं। आगे है कंप्यूटर सहायक मानचित्रण। ठीक। कंप्यूटर सहायक मानचित्रण में देखते हैं मानचित्र की प्रक्रिया कंप्यूटर हार्डवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा संपन्न की जाती है। कंप्यूटर सहायक मानचित्रण में स्थानिक सूचनाओं के लक्षणों और गैर स्थानिक आंकड़ों के समन्वय का सहारा लिया जाता है। स्मरण रहे कि आंकड़े मान्य और पंजीकृत होने चाहिए ताकि उन्हें सूचना आधार संरचना में भंडारित किया जा सके। आगे है स्थानिक आंकड़े। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आंकड़ों को स्थानिक आंकड़े कहते हैं। इन्हें बिंदु रेखाओं और बहुभुज के लक्षणों से पहचाना जाता है। बिंदु आंकड़ों से मानचित्रों पर विद्यालय, अस्पताल, कुएं, नलकूप, गांव
और कस्बों का दिग्दर्शन किया जाता है। और अर्थात मानचित्र में अवस्थिति तथा वस्तुओं को दर्शाने के लिए बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार रेखाओं के द्वारा सड़कों, रेलवे लाइनों, नहरों, नदियों, शक्ति केंद्रों और संचार पथों का रैखिक चित्रण किया जाता है। आगे है गैर स्थानिक आंकड़े। गैर स्थानिक आंकड़े में इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो आंकड़े स्थानिक आंकड़ों का वर्णन करने की भूमिका निभाते हैं, गैर स्थानिक आंकड़े कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में स्थानिक आंकड़ों के गुण न्यास की व्याख्या करने वाले आंकड़े गैर स्थानिक आंकड़े कहलाते हैं। और इस प्रकार से आगे है भौगोलिक आंकड़ों के भौगोलिक आंकड़े के स्रोत। इस प्रकार हम देख सकते हैं और इसके स्रोत इस प्रकार हैं। नंबर 1 है भौगोलिक आंकड़े विविध मानचित्रों से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें वायो फोटोग्राफी द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन्हें आंकिक रूप से क्रम विच्छित प्रतिबिंबों से प्राप्त किया जाता है। आगे है मानचित्रण सॉफ्टवेयर तथा उनके प्रकार। मानचित्रण सॉफ्टवेयर आर्क, GIS, आर्कव्यू, जियोमीडिया, ग्राम इदरसी तथा जियोमेटिका आदि के रूप में व्यावसायिक स्तर पर उपलब्ध है। इन्हें निःशुल्क डाउनलोड करके भी प्राप्त किया जा सकता है। आगे है इन्हें सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरनेट की सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे है इनके अनेक रूप हो सकते हैं, परंतु हमारा सरोकार मानचित्रण सॉफ्टवेयर से है। इन्हें वर्णमात्री मानचित्रण की प्रक्रिया से उपलब्ध किया जाता है। एक मानचित्रण सॉफ्टवेयर स्थानीय गुणन्यास निवेश के माध्यम से स्क्रीन पर क्रम विच्छित मानचित्रों के अंक डालने, त्रुटियों को सुधारने, मापनी बदलने, प्रक्षेपण करने, आंकड़ों का समन्वय करने, मानचित्र के प्रतिरूपों को दर्शाने और उनके विश्लेषण के लिए किया जाता है। कह सकते हैं कि मानचित्र सॉफ्टवेयर एक वर्णमात्री मानचित्र की रचना में सक्षम होता है। इसे प्रयोग में लाने के लिए सॉफ्टवेयर पुस्तिका में दिए गए सोपानों का अनुपालन करना होता है। और इस प्रकार से मानचित्र सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न विकल्पों का प्रयोग करके अनेक प्रकार के मानचित्रों की रचना सहजता से की जा सकती है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने भूगोल प्रयोगात्मक के अध्याय 4 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।